బేగంపేట మ్యారీగోల్డ్ హోటల్లో వ్యాపారవేత్తలతో కేటీఆర్ సమావేశమయ్యారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం. नहीं, हम आपको जो देना था उससे ज्यादा दे दिए, मेहरबानी कर दिया आपके ऊपर, ये नको बोलो। अगर लेन देन की बात होती है तो हमने आपको दिया, आपने कहां दिया हमें? आज हमारा पैसा अगर आपके बीमारू राज्यों में खर्च हो रहा है तो हमारा तेलंगाना जनता का पैसा है। आज अगर 1,30,000 करोड़ जो घाटा हमें पड़ा, आप खर्च कर रहे हो नॉर्थ ईस्ट में, कश्मीर में, करो, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बट यहां पे आके फिर पोज मारना कि हमने कुछ दे दिया आपको, ये गलत है। मेरी एतराज इस बात से है। मुझे कोई दिक्कत नहीं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खर्च कर रही है, मैं जानता हूं, जैसे हैदराबाद में अगर आज पैसा यहां से मिलता है राज्य सरकार को तो पूरा का पूरा जो इलाका है, डिस्ट्रिक्ट है, हम भी वहीं पे लगाते हैं। बट अगर मैं जाके बोलूंगा पिछड़ा इलाका कोई जिला है, मेरा सिलसिला है, वहां जाके बोलूंगा कि भाई मैंने तुम्हें इतना दे दिया, हैदराबाद में आके बोलूं कि इतना दे दिया, ये गलत है। ये जो लेने वाले देने वाले एटीट्यूड है, इससे मुझे दिक्कत है। मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है, आप एक बार सोचें, अगर आज आप मुझसे कहें कि आपने किया क्या 6 सालों में, मैं आपको ये बुक दिखा दूंगा, बोलूंगा कि भाई मैंने ये सब कुछ किया, मैंने मेट्रो चालू करवा दिया, मैंने मेट्रो में पैसा लगाया, मैंने रोड वाइडन करवाया, मैं नया रोड बनवा रहा हूं, मैं काम कर रहा हूं, पानी का सहूलत बेटर किया हूं, बिजली का सहूलत बेटर किया हूं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, वोटिंग करने से पहले ब्लाइंडली मत जाइए, ब्लाइंडली जाके फिर मैं इसको वोट दूंगा क्योंकि ये इससे नफरत करता है। ये कहां की एजेंडा है, ये कहां की रीत है? मेरी रिक्वेस्ट है कि मोदी साहब कहते हैं सबका साथ सबका विकास, फिर सबका साथ सबका विकास में तो सबको होना चाहिए। गलत है कि एक मजहब को, एक कौम को एक नेगेटिव एंगल में दिखा के उस पर वोट पूछना, वो भी लोकल बॉडी इलेक्शन में, ये कहां की रीत है? हैदराबाद इलेक्शन है यार, पार्लियामेंट इलेक्शन में पूछो, असेंबली इलेक्शन में बात करो, चर्चा करते हैं, बट लोकल बॉडी इलेक्शन में आके कैंपेन कर रहे हैं, कोई बात नहीं। और दूसरी बात, मेरी रिक्वेस्ट आपसे है, मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको, 2014 में मोदी साहब आए थे, उन्होंने भी वादा किया था देश को आगे ले जाने की, कुछ काम किए हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं कि बिल्कुल कुछ नहीं किए हैं कुछ, पर मैं आपको सोचने के लिए रिक्वेस्ट करता हूं, विनती करता हूं। उन्होंने कहा कोरोना की टाइम पे कि 20 लाख करोड़ की पैकेज दे रहे हैं। मैं इस रूम में जितने भी हमारे बिजनेस भाई हैं, बिजनेसमैन, पूछना चाहता हूं, यहां पे कौन ऐसे आदमी है, कौन ऐसे कंपनी है जिसको ये 20 लाख करोड़ से फायदा मिला? कोई है? मैं 15 दिन से पूछ रहा हूं, ढूंढ रहा हूं, एक मैग्नीफाइंग लेंस लेके घूम रहा हूं कि यार कहां गया है पैसा। मैं क्या कह रहा हूं, बात करके छोड़ देना, अधूरा छोड़ना, ये अच्छी बात नहीं है। 20 लाख करोड़ का पैकेज कहां गया? हिंदुस्तान में किसको मिला? आने से पहले मैंने रवि प्रसाद जी से बात किया, मैंने कहा यार पूछो फिर हमारे किसी को फायदा मिला? बोले मेरा जिस तक जहां तक अंडरस्टैंडिंग है मुझे तो नहीं पता। फिर मैंने पूछा उनसे, थोड़ा मैथ करके बताओ, अगर 20 लाख करोड़ का 132 करोड़ जो आबादी है हमारी, डिवाइड करो तो कितना मिलना चाहिए एक एक आदमी को? बोले 15,384 रुपीज मिलना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप डाल दो अकाउंट में, आपने कहा था, याद दिला रहा हूं आपको, जनधन खोलो, मैं 15 लाख दे देता हूं। बोले क्या हुआ? फिर बाद में बोले जुमला है। मैं क्या कह रहा हूं, ये जुमले पे जुमला। आप याद कीजिए, डिमोनेटाइजेशन किए थे, क्या कहा उन्होंने डिमोनेटाइजेशन के बारे में? कहा क्या उन्होंने? ब्लैक मनी लाएंगे, स्विट्जरलैंड से लाएंगे, लाए? 6 साल हो गए। आप जरा सोचिए, मैं मोदी साहब की क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूं, मैं सीधी पॉइंट पे आ रहा हूं। डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी की वजह से इकोनॉमी का फायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है? आप सोचिए, मैं नहीं बोलूंगा। सीधा 8 quarters of slowdown has landed in a lockdown which has now led to a recession। उस पे कोरोना आके पड़ी, फिर रिसेशन में आ गए हम लोग। आज इस देश में उद्योगपति जितने भी हैं, आप खुश हैं ना खुश हैं, आप सोच लो किसके वजह से हुआ है, आप ही सोचो। जो देश भाग रही थी, आज 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात होती है 2024 तक, कैसे होगी? 8 क्वार्टर स्लो डाउन होगा जीडीपी का, और जीडीपी का ग्रोथ रेट अगर आज हम लोग बांग्लादेश और श्रीलंका के नीचे जाएंगे तो कैसे होगा ग्रोथ रेट, कैसे होगा 5 ट्रिलियन इकोनॉमी? बातों से थोड़ी होता है। अगर बातों से होता तो मैं भी बना देता 4-5 और 4 महीना, ऐसा थोड़ी होता है। मेरी रिक्वेस्ट आपसे है कि सोचिए, इस गवर्नमेंट जो तेलंगाना में है, केसीआर की गवर्नमेंट, प्रोग्रेसिव है कि नहीं? आप सोचो, आपको अगर कोई दिक्कत हुई इस गवर्नमेंट की तरफ से, सोचो। अगर कुछ किया गया हमारे तरफ से, राहत हमने दिया। हाँ, एक चीज हम बाकी है, आपको इंडस्ट्रियल इंसेंटिव बाकी है, मैं याद है मुझे, मैं भूला नहीं और मैं भुलक्कड़ भी नहीं हूं।
इस साल बजट में मार्च में हमने पैसा लगाया था, आप देखिए एक बार बजट भी देख लीजिए, 1500 करोड़ हमने लगाया था। हमारा पूरा इंसेंटिव का पूरा एरियर्स है 2000 करोड़, तो हमने सोचा इस बार 75% क्लियर कर देते हैं जो पुराने ड्यूज हैं। बट अनफॉर्चुनेटली कोरोना आके पूरा खत्म कर दिया, हमारा भी हाल बेहाल हो गया, जैसा आपका हो गया, जैसा हमारा भी हो गया। तो इस फाइनेंशियल ईयर में तो आपको मैं वोट के लिए झूठ नहीं बोलूंगा, इस फाइनेंशियल ईयर में तो नहीं दे पाऊंगा, बट अगले फाइनेंशियल ईयर में जरूर आपका एरियर क्लियर करना मेरी जिम्मेदारी है। बट मेरी विनती आपसे यही है, जो गवर्नमेंट परफॉर्म कर रही है उसको बचाइए, उसको सेव करो, उसको 100% मदद करो। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, सोशल हार्मनी अगर एक बार डिस्टर्ब हो गई हैदराबाद में, ये जो लोग आज बात करते हैं इसको गिराने की, उसको गिराने की, बॉम्ब डालने की, सर्जिकल स्ट्राइक करने की, ये कहां की बात है? सर्जिकल स्ट्राइक किस पे किया जाता है? किया जाता है शत्रु देश पे, फॉरेन कंट्री पे, या कोई एनिमी टेरिटरी पे किया जाता है, अपने देश पे नहीं किया जाता है। और दूसरी बात, वो कहते हैं रोहिंग्या है। हाँ यार, रोहिंग्या अगर है, मुझे नहीं पता कि है कि नहीं, अगर है, मैं पूछना चाहता हूं, आप सोचो किसकी जिम्मेदारी है यार? रक्षा मंत्री कौन है इस देश के? अगर इन्फिल्ट्रेशन हो रही है देश में, बाहर से आ रहे हैं, रक्षा मंत्री कौन है पिछले 6 साल से? होम मिनिस्टर कौन है 6 साल से? वोटर आईडी कार्ड कौन देता है? केसीआर गवर्नमेंट थोड़ी देती है। आपका आधार कार्ड कौन देता है? हम नहीं देते हैं, आप देते हैं। देते सब कुछ आप हैं, आने देते हैं घुसपैठियों को, वो घुस जाता है अंदर, उसको कार्ड वार्ड आप देते हो, और फिर जिम्मेदारी हम पे डालते हो कि भाई यहाँ पे ये है वो है। क्या कर रहे थे फिर 6 साल? सो रहे थे। मेरी रिक्वेस्ट आपसे है कि जो रेटोरिक आज क्रिएट करके, भावुक बना के, लोगों को उकसा के, प्रोवोक करके, बाकी छोटे छोटे जो लोकल बॉडी इलेक्शन में जो मुद्दा होना चाहिए उससे नजर आपका हटवा के आज जो कैंपेन चल रही है, भावुक ना बनो, सोचो, आप धीरे आराम से सोचो। अगर मैं गलत बोला, अब घर जाओ, दोस्तों के साथ बैठो, डिस्कस करो कि इसने, केटीआर ने ये सब कहा गलत है कि सच है। मैं आंकड़े के साथ बता रहा हूं, रेटोरिक नहीं बोल रहा हूं मैं। और मैं एक और चीज याद दिलाना चाहता हूं, आज मोदी साहब ने कहा था 2014 में 2 करोड़, हर साल 2 करोड़ युवाओं को उद्योग देंगे, रोजगार क्रिएट करेंगे। 6 साल हो गए, 12 करोड़ एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए था, मिला? मैं भी बोल सकता हूं कि किसी को नहीं दिया, मैं ये नहीं बोलूंगा किसी को नहीं दिया, मैं ये जरूर बोलूंगा कि कम मिला। और ये भी कहूंगा कि आपने नए रोजगार तो छोड़ो, एग्जिस्टिंग पब्लिक सेक्टर बेचना शुरू कर दिए। महारत्ना कंपनी, नवरत्ना कंपनी बेचना शुरू कर दिए। एयर इंडिया को बेच रहे थे, पूछा हमने कि एयर इंडिया को क्यों बेच रहे हो? बोले नुकसान में है। ठीक है, नुकसान है तो बेचो, ठीक है। फिर हमने पूछा भाई LIC में तो फायदे में है, उसको क्यों बेच रहे हो? फिर बोलते नहीं, उसका कोई जवाब नहीं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, BPCL बेच रहे हैं, NTPC डिसइन्वेस्ट कर रहे हैं, क्यों? आप, इसलिए मैं बोल रहा हूं, मोदी साहब ने अच्छे अच्छे प्रोग्राम निकाले थे, क्लीन इंडिया, फिट इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, सिट इंडिया, स्टैंड इंडिया, बहुत है। अब नया प्रोग्राम चालू हो गया, बेचो इंडिया। इसीलिए मैं बोलता हूं, सोचो इंडिया, भावुक मत बनो, सोचो। इलेक्शन आते ही इंडिया पाकिस्तान। बिहार में इलेक्शन आ गया, वहां पे राजनाथ जी जाके भाषण दे रहे हैं, पाकिस्तान में क्या किए? भाई इलेक्शन बिहार में है, याद दिलाना चाह रहा था मैं उनको। मेरी रिक्वेस्ट आपसे यह है कि आप सोच के वोट दें। और लोकल बॉडी इलेक्शन, लोकल बॉडी इलेक्शन में आज बड़े बड़े लीडर आ रहे हैं। कल नड्डा साहब आए, आज अमित शाह नहीं, क्या नाम उनके, हमारे यूपी के CM साहब आ रहे हैं, योगी साहब। कल अमित जी आ रहे हैं, वेलकम, नो प्रॉब्लम। ईरानी चाय हमारी बहुत ब्यूटीफुल है, बिरयानी शानदार है, आओ, कोई दिक्कत नहीं। वेलकम, डेमोक्रेसी और वेलकम टू एनी प्लेस। बोलो यार, बोलो, समझाओ हमें कि आपने किया क्या। भावुक मत बनाओ, बहकाओ मत। आप सीधा सीधा पॉइंट पे आके बोलो 6 साल किए क्या है हैदराबाद के लिए, क्या करोगे ये बताओ। इस बात